हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक पैक्ड विद द सन का चैप्टर 6 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 6 है दी मंकी एंड द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल का मतलब हिंदी में क्रोकोडाइल को मगरमच्छ बोलते हैं। ठीक है, मगरमच्छ और मंकी यानी कि बंदर। एक बंदर और एक मगरमच्छ की कहानी है, देखते हैं। अ मंकी लाइव्ड इन अ फ्रूट ट्री ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। बैंक यानी कि किनारा, बैंक ऑफ रिवर यानी एक नदी के किनारा। ठीक है, तो एक बंदर था जो कि एक नदी के किनारे पर स्थित एक फलदार वृक्ष पे रहा करता था। ही मेड फ्रेंड्स विद अ क्रोकोडाइल। उसने एक मगरमच्छ के साथ दोस्ती की। गिव हिम डिलीशियस फ्रूट टू ईट एंड सेंड सम फॉर हिज वाइफ। एक्चुअली डिलीशियस मतलब बहुत ही स्वादिष्ट। कुछ स्वादिष्ट फ्रूट जो है वो मगरमच्छ को खाने को देता था और कुछ अपनी उसकी वाइफ को घर ले जाने को। दे मेट रेगुलरली एंड टॉक। वो रेगुलरली मिलना स्टार्ट कर दिए, मिला करते थे और बातें करते थे। द मंकी इन द ट्री एंड द क्रोकोडाइल ऑन द ग्राउंड। कैसे बातें करते थे? मंकी ट्री पे रहता था, क्रोकोडाइल ऑन द ग्राउंड यानी पानी में, ग्राउंड पे। Once on the bank of a river, a monkey made a home for himself in a tree laden with fruit. Laden with fruit यानी कि फल लगा हुआ था। तो एक बार एक बंदर जो है अपना घर बनाता है एक पेड़ पे, जो कि जिस पे फल लगा हुआ था, एक नदी के किनारे पे। ठीक है, he lied in it happily eating to it his heart's content the fruit of his choice. He lived in it happily, यहाँ पे वह एकदम खुश होकर रहता था। ईटिंग टू हिज हर्ट्स कंटेन द फ्रूट ऑफ हिज चॉइस। जैसा उसको मतलब उसके हर्ट को जैसा चाहिए था, जैसा स्वादिष्ट फ्रूट चाहिए था, फल चाहिए था, उसी चॉइस का वो यहाँ पे फ्रूट लगता था और वो खाता था और हैप्पीली रहता था। द मंकी वॉज हैप्पी बट लोनली। बंदर खुश तो था बट लोनली, बट वो अकेला महसूस करता था। एंड वांटेड अ कंपेनियन टू टॉक टू एंड शेयर द फ्रूट्स विथ। तो वह चाहता था कि उसका भी कोई एक कंपेनियन हो, यानी कि उसका एक कोई मित्र बने और उसके बाद उससे उसके उससे बातें करे और उससे फ्रूट, जो फ्रूट है उससे शेयर करे। बट देयर वाज नो वन अराउंड। बट वहाँ पे कोई अराउंड में, उधर उस चारों तरफ कोई नहीं था। नॉट इवन अनदर मंकी, यहाँ तक कि कोई दूसरा बंदर भी वहाँ पे नहीं था। टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर ऑन द रिवर साइड। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है कि बट वहाँ पे पूरे साइड, पूरे अराउंड में कोई नहीं था, इवन एक बंदर भी नहीं था, जब तक कि एक मगरमच्छ वहाँ पे रिवर के साइड नहीं दिखा, अपीयर हुआ। हेलो देयर सेड द मंकी। मंकी ने बोला हेलो। डू यू लाइव इन दिस रिवर। क्या आप तुम इस रिवर में रहते हो? वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट। क्या तुम कुछ फ्रूट या फल खाना पसंद करोगे? गुड मॉर्निंग रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली। पोलाइटली, पोलाइटली मतलब बहुत ही विनम्रता पूर्वक। तो जो क्रोकोडाइल था, जो मगरमच्छ था, उसने बहुत ही विनम्रता पूर्वक रिप्लाई किया, गुड मॉर्निंग। आई डिड कम हियर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ। मैं इधर आया हूँ फूड खाने की सर्च में, यानी खाने की तलाश में, और अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए। नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट। नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट यानी मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे फ्रूट ऑफर किया। आगे क्या होता है? द मंकी प्लग्ड सम फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रू देम डाउन। तो जो बंदर था, प्लग मतलब तोड़ना, बंदर ने कुछ फूल जो है, जो नियरेस्ट ब्रांच, एकदम नजदीक की जो ब्रांच थी, वहां से कुछ फ्रूट तोड़े और नीचे फेंक दिया। द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस। क्रोकोडाइल को बहुत ही स्वादिष्ट लगा ये फ्रूट। थैंक्स ही सेड, उसने रिप्लाई किया, थैंक्स। मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट। क्या मैं अपनी नेक्स्ट विजिट के लिए, यानी जब मैं जा रहा हूँ उसके लिए, उस विजिट के लिए कुछ मिल सकता है? सर्टेनली एज मैनी एज यू लाइक एंड सम फॉर योर वाइफ टू, सेड द मंकी। तो मंकी ने रिप्लाई किया, सर्टेनली निश्चित रूप से, जितना तुमको चाहिए उतना, या जितना तुमको पसंद हो उतना, और कुछ तुम्हारी वाइफ के लिए भी। डू कम अगेन, दोबारा आना। आई एम रेदर लोनली हियर। वैसे भी मैं यहाँ पे अकेला ही रहता हूँ। The crocodile visited the monkey regularly and ate the fruit which his horse threw down. Horse यानी कि एक हिसाब से मेहमान या मेजबान। तो क्या होता था कि जब क्रोकोडाइल यहाँ पे विजिट करता था मंकी से, वो रेगुलरली विजिट करने लगा, यानी कि मिलने लगा, और उसके बाद वो मगरमच्छ उन फ्रूट्स को खाता था जो उसका हॉस्ट यानी जो उसका मित्र था, बंदर, जो फेंकता था। ही टूक सम होम फॉर हिज वाइफ। वह कुछ घर पे भी अपनी वाइफ के लिए ले जाया करता था। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। अभी तक जो मंकी और क्रोकोडाइल थे वो बहुत ही घनिष्ठ, बहुत ही अच्छे मित्र हो चुके थे, बेस्ट फ्रेंड हो चुके थे। दे टॉक्ड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग। वो हमेशा बातें करते थे और कभी बातें करते हुए थकते नहीं थे, टायर्ड नहीं होते थे। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स, about the villages nearby and the difficulties villagers faced in raising good crops of
फॉर लैक ऑफ रेन यानी बारिश की कमी से। तो क्या क्या बातें करते थे वो, बर्ड्स के बारे में यानी पक्षियों के बारे में बातें करते, एनिमल्स के बारे में बातें करते थे, और जो पास का गांव था, विलेज था, उसके बारे में बातें करते थे। और जो विलेजर्स थे, जो गांव वाले, जो डिफिकल्टीज फेस करते थे कि पानी की वजह से, जो बारिश की वजह से अच्छी क्रॉप नहीं होती थी, इससे जो डिफिकल्टीज होती थी उसके बारे में बातें करते थे। द क्रोकोडाइल्स वाइफ वाज annoyed बिकॉज हर हस्बैंड केम होम लेट। annoyed मतलब नाराज होना। ठीक है, तो जो क्रोकोडाइल की वाइफ थी, उस मगरमच्छी जो वाइफ थी, वो नाराज हो गई। क्यों? क्योंकि उसका हस्बैंड घर लेट आया था। शी डिड नॉट लाइक हिज फ्रेंडशिप विद द मंकी। अब उसको पसंद नहीं था कि जो उसकी फ्रेंडशिप मंकी से हो गई थी। द क्रोकोडाइल कुड नॉट ऑल टुगेदर इग्नोर हिज वाइफ विशेष। ऑल टुगेदर मतलब कुल मिलाकर। ठीक है, ऑल टुगेदर मतलब कुल मिलाकर जो क्रोकोडाइल था, वो अपनी वाइफ को इग्नोर नहीं कर सकता, उसकी इच्छाओं को, उसकी विशेष को इग्नोर नहीं कर सकता था। वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर देन यूजुअल। एक दिन क्या हुआ, जो क्रोकोडाइल था वो बंदर के साथ कुछ ज्यादा टाइम स्टे कर दिया, यानी कुछ ज्यादा टाइम बंदर के साथ वो बातें करने में लगा दिया। यूजुअली जितना लगाता था उससे ज्यादा ही। His wife was annoyed waiting and waiting, managing the little crocodile that had just been hatched. Hatched मतलब जस्ट अंडे से निकला था। ठीक है, तो उसकी वाइफ जो उससे नाराज थी, वेट करते करते एकदम नाराज होकर वेट कर रही थी। एंड वेटिंग मैनेजिंग द लिटिल, और अपने उसका जो लिटिल क्रोकोडाइल जो जस्ट अंडे से बाहर आया था उसको देख रही थी। शी सेड, हु इज दिस फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ। उसके बाद जो इतना वो नाराज हो गई थी, तो उसने क्या बोला, उसने बोला कि आखिर में कौन, फंड ऑफ मतलब इतने ज्यादा तुम प्रिय हो गए हो या तुम्हारा प्रिय हो गया है, तो कौन सा तुम्हारा ऐसा फ्रेंड है जो कि जिससे जिसके तुम इतने प्रिय हो गए हो। ओह ही इज अ वेरी नाइस मंकी, ही रिप्लाइड। तो बंदर ने, उस क्रोकोडाइल ने रिप्लाई किया, जो मेल था, कि उसकी यानी कि उस मगरमच्छ जो हस्बैंड था उसने रिप्लाई किया, ओह ही इज वेरी नाइस मंकी, वह बहुत ही अच्छा बंदर है। ही लाइव्स ऑन अ फ्रूट ट्री, वह फ्रूट ट्री पे रहता है। ही सेंड फ्रूट फॉर यू एवरी डे वही तुम्हारे लिए फ्रूट सेंड करता है। यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लिम ट्री डू यू। तुम मुझसे क्लाइम ट्री, तुम मुझसे यह आशा नहीं कर सकती कि मैं पेड़ पे चढ़ूं। डू यू, क्या तुम करती हो, यानी कि एज ए कॉमन ऑब्जर्वेंस के लिए बोला है कि मगरमच्छ कि तुम जानती हो, जैसे वो बोलना चाहते, तुम जानती हो कि मैं पेड़ पे नहीं चढ़ सकता। हाँ, क्या तुम नहीं जानते, उसका ये पूछने का मतलब है। यानी कि उसका कहने का मतलब है कि डेली मैं जो फ्रूट लाता हूँ, मैं तो चढ़ नहीं सकता पेड़ पे, क्लाइम नहीं कर सकता। तो वही फ्रेंड जो है, जो बंदर है, वही तुम्हारे लिए फ्रूट सेंड करता है। अ नाइस मंकी आई एम श्योर, रिप्लाइड द वाइफ विद ऑब्वियस sarcasm। ऑब्वियस सार्काज्म, सार्काज्म का मतलब होता है ना व्यंग बोलकर, व्यंग कसना या ताने देना। तो वो थोड़ा व्यंग बोलकर उसकी वाइफ क्या बोलती है, अ नाइस मंकी आई एम श्योर, रिप्लाइड द वाइफ विद ऑब्वियस। थोड़ा वो जो मतलब इसकी जो वाइफ थी इस क्रोकोडाइल की, उसने बोला आई एम श्योर अ नाइस मंकी, थोड़ा व्यंग पूर्वक बोलती है कि इफ यू आस्क मी दिस मंकी शुड बी माई फूड, अगर तुम मुझसे चाहते हो तो ये मंकी जो है ये मेरा फूड होना चाहिए। आई वॉन्ट टू ईट हिज हर्ट सो मच, मैं बहुत ज़्यादा, मुझे पसंद है उसका हर्ड खाना। यानी वो सोचती है कि जो जब इतने जो ये फ्रूट इतने ज़्यादा मीठे हैं तो उसका हर्ट कितना मीठा होगा, तो मुझे ये चाहिए। वाट ए फुलिश थिंग टू से, शाउटेड द क्रोकोडाइल। तो उस क्रोकोडाइल चिल्लाते हुए बोलता है, कितनी मूर्खतापूर्वक बात है। आई कॉन्ट किल अ फ्रेंड दो आई वॉन्ट माइंड अ मंकी ओकेशनली फॉर अ चेंज ऑफ टेस्ट। ओकेशनली मतलब कभी कभी या कथाचित। तो हुआ क्या कि जब ऐसा बोला उसने, तो क्रोकोडाइल ने चिल्लाते हुए बोला, कितने मूर्ख की बात है, कितनी मूर्खता की बात है। आई कांट किल, फिर मैं एक दोस्त को नहीं मार सकता, दो यद्यपि आई आई वोंट माइंड, मैं बुरा नहीं मानता, अ मंकी ओकेशनली फॉर अ चेंज ऑफ टेस्ट, कि जो तुम्हारा मन किया कि एक चेंज ऑफ टेस्ट के लिए, कभी कभी एक मंकी की टेस्ट के लिए। ठीक है, यानी कि तुमने बोला कि बंदर चाहिए, ठीक है, उसका मैं बुरा नहीं मानता, बट आई कांट किल अ फ्रेंड, मैं एक दोस्त को नहीं मार सकता। यू ब्रिंग हिम हियर, ऑर्डर द वाइफ, वाइफ ने ऑर्डर दिया। यू ब्रिंग हिम हियर, तुम उसको यहाँ पे लाओ। आई वॉन्ट टू सी, मैं उनको उसको देखना चाहती हूँ। सो यू कैन ईट हिम, नेवर, डिक्लेयर हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड ने बोला, अच्छा इसलिए, ताकि तुम उसको मार के खा सको। नेवर, कभी नहीं। अब आगे क्या होता है। हिज वाइफ वॉज फ्यूरियस एंड शी डाइव्ड इन टू हाइड हरसेल्फ एट द बॉटम ऑफ द रिवर, लीविंग द लिटिल वंस टू पेस्टर दियर फादर। फ्यूरियस मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित होना, डाइव मतलब नीचे चले जाना, डाइव करना, वन पेस्टर दिया फादर यानी कि तंग करना।
ठीक है। तो जो उसकी वाइफ थी वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई थी एंड शी डाइव इनटू हाइड हरसेल्फ एट द बॉटम। वह रिवर के एकदम बॉटम पे चली गई अपने आप को छिपाने के लिए, और जो छोटा जो उसका बच्चा था उसको अपने फादर को तंग करने के लिए छोड़ दिया। द क्रोकोडाइल वॉज इन अ सीरियस डिलेमा। डिलेमा मतलब संकट या स्थिति। क्रोकोडाइल के लिए बहुत ही सीरियस स्थिति, संकट की स्थिति आ गई। ही लव्ड हिज वाइफ एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू। वो अपनी पत्नी को तो वाइफ को प्यार तो करता था, बट उसके साथ साथ वो अपने मित्र का भी बहुत बड़ा प्रिय था या बहुत बड़ा प्रेमी था। फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ। फाइनली उसने डिसाइड किया बस वाइफ की साइड रहेगा, यानी कि बंदर को लाएगा। शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल। उसकी तो लाइफ पार्टनर कौन थी? मगरमच्छी थी। ठीक है, यानी कि उसने क्यों डिसीजन लिया? क्योंकि सी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल उसकी क्या थी? लाइफ पार्टनर थी, इसलिए उसने, यानी आफ्टर ऑल यानी कि आखिरकार जो मगरमच्छ की वाइफ थी वो तो उसकी लाइफ पार्टनर थी ना, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो उसके साइड रहेगा। आई नो इट्स सीन टू बीट्रे अ फ्रेंड। सीन मतलब पाप, बीट्रे मतलब धोखा देना। मगरमच्छ बोलता है कि मैं जानता हूँ कि एक दोस्त के साथ को धोखा देना बहुत पाप है, बट आई हैव नो चॉइस, बट मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। वह खुद से बोलता है। आई विल इनवाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट। मैं बंदर को इनवाइट करूंगा घर पे, और उसने होप किया फॉर द बेस्ट के लिए। माई मतलब होप फॉर द बेस्ट मतलब वो सोचा कि सब अच्छा ही होगा। माई वाइफ वांट्स यू ओवर फॉर अ मील डियर फ्रेंड, सेड द क्रोकोडाइल व्हेन ही विजिटेड द मंकी नेक्स्ट। जब नेक्स्ट टाइम, यानी ये सब होने के बाद जब वो मंकी को विजिट करने गया वहां पे, तो उसने बोला कि माई वाइफ वांट यू ओवर फॉर ए मील। मेरी पत्नी तुमको एक मील के लिए चाहती है, यानी कि एक मील पे बुलाई है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बंदर को खाने के लिए बोली, कि एक भोजन के लिए बुलाई है। डियर फ्रेंड, यू मस्ट कम होम विद मी वन डे। एक दिन तुमको मेरे साथ जरूर चलना होगा। विद प्लेजर, प्लेजर सेड द मंकी। मंकी ने बोला विद प्लेजर, खुशी के साथ। आई एम नो स्विमर, मैं एक स्विमर नहीं हूँ, बट कैन राइड ऑन योर बैक, बट तुम्हारे बैक पे या तुम्हारे पीछे बैठ सकता हूँ। एंड दे सेट आउट। सेट आउट यानी कि वो लोग चल दिए। कौन कौन? मगरमच्छ और बंदर। इन द मिडल ऑफ द रिवर वेयर द करंट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन। इंटेंशन मतलब उद्देश्य। ठीक है, तो रिवर के मध्य में एकदम सेंटर पे जहाँ पे करंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, तो क्रोकोडाइल जो था वो अब इस इंटेंशन को, इस उद्देश्य को ज़्यादा देर तक नहीं छिपा पाया। सॉरी माय फ्रेंड, तो उसने क्या बोला? ही सेड हेजिटेटिंगली। तो हेजिटेटिंगली मतलब कि हिचकिचा कर, हुआ हिचकिचार कर बोला सॉरी माय फ्रेंड, बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, बट मुझे अब पानी के अंदर जाना होगा। आई हैव ब्रॉट यू हियर टू किल यू। यहाँ पे मैं तुम्हें मारने के लिए लाया हूँ। माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हट। जो मेरी गुड बाय, जो मेरी वाइफ है वो बिना तुम्हारे हट को खाए हुए सर्वाइव नहीं कर सकती। गुड बाय। दी मंकी वॉज थंडरस्ट्रक। थंडरस्ट्रक मतलब एक जोर का झटका लगा उसको। तो बंदर को जोर का झटका लगता है, शॉक्ड हो जाता है। ही न्यू हिज लाइफ वाज इन डेंजर। वह जानता है इसकी उसकी जो लाइफ है, उसका जीवन जो डेंजर में है। ही केप्ट हिज कूल एंड परsuaded द क्रोकोडाइल ऑन अ pretext टू स्विम बैक टू द ट्री। तो वह कूल हो जाता है, परsuaded मतलब राजी करना, और मगरमच्छ को राजी कर लेता है टू स्विम बैक टू द ट्री, कि पेड़ तक वापस स्विम करके जाने के लिए। ही डिसाइडेड देन टू डिसकंटिन्यू हिज फ्रेंडशिप विद द क्रोकोडाइल। उसके बाद वह डिसाइड करता है कि क्रोकोडाइल के साथ अब दोस्ती नहीं करनी है। द मंकी वॉज स्केयर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड। मंकी जो था एकदम स्केयर्ड हो चुका, डर गया था और डिस्ट्रेस में हो गया था। बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज। सेंसिबल मतलब बहुत ही समझदार, क्लेवर मतलब बहुत चालाक। तो वह अदर मंकी जैसा और सारे मंकियों जैसा बहुत ही चालाक और सेंसिबल था, समझदार था। ही केप्ट अ कूल हेड। उसने अपने दिमाग को ठंडा किया। कामली ही सेड, एकदम शांत होकर वो बोला, आई डू एनीथिंग फॉर यू। यानी कि आई डू एनीथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एंड योर फैमिली, और तुम्हारी फैमिली के लिए। यू आर माई ओनली फ्रेंड, तुम केवल मेरे दोस्त हो, यानी तुम ही केवल मेरे दोस्त हो। आफ्टर ऑल व्हाट इज ए मंकीज हर्ट कंपेयर विद द लाइफ ऑफ अ क्रोकोडाइल्स वाइफ। यहाँ पे बोलता आफ्टर ऑल, आखिरकार एक वाइफ, एक क्रोकोडाइल की वाइफ से, कि क्रोकोडाइल की वाइफ की कंपेरिजन में एक मंकी का हर्ट क्या है, मतलब तुच्छ है। यहाँ पे वो बोलना चाहता है कि तुम्हारा एक मगरमच्छ की वाइफ के कंपेरिजन में एक बंदर का हर्ट क्या है? कुछ नहीं है। ठीक है, एक तुच्छ है। बट हाउ फुलिश कुड यू बी, बट तुम कितने मूर्ख हो।
वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आई वुड हैव ब्रॉट माई हर्ट अलॉन्ग, आई वुड हैव ब्रॉट माई हर्ट अलॉन्ग, तो मैं अलॉन्ग मतलब साथ में, मैं अपना हर्ट जो है अपने साथ लेकर आया होता। बट वेयर इज योर हर्ट, आस्क्ड द क्रोकोडाइल इनोसेंटली, इनोसेंटली एकदम मासूमियत से जो क्रोकोडाइल पूछता है कि तुम्हारा हर्ट कहाँ पे है, बट लेकिन तुम्हारा हर्ट कहाँ पे है? आई थॉट यू कैरीड इट इट ऑल द टाइम, मैं सोचा तुम अपने इसको अपने साथ हमेशा कैरी करते हो। ऑफ कोर्स नॉट, नहीं, श्योरली बोलता नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। इट इज देयर ऑन द ट्री, यह पेड़ पे है। लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट, चलो फिर से स्विम बैक करते हैं, यानी कि फिर से स्विम करके ट्री तक जाते हैं और लेके इसको लेते हैं, हर्ट को। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, हमारी वाइफ मस्ट वेटिंग मतलब वेट कर रही होगी, अवश्य वेट कर रही होगी। रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस, गेनिंग कॉन्फिडेंस मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया जब देखा कि ये जो क्रोकोडाइल है मूर्ख है, बोलता इनोसेंटली पूछता है कि तुम्हारा हर्ट वहाँ पे, वो राजी हो जाता है, तो उसके अंदर थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ गया बंदर के अंदर। तो कॉन्फिडेंस के साथ रिप्लाई किया, योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग। ओ डियर व्हाट अ मिस्टेक, ओ डियर कितनी बड़ी मिस्टेक। हिज्ड द क्रोकोडाइल, हिस्ट मतलब सिसकारना, ये मगरमच्छों की आवाज है, तो हिस्ट करते हुए, हिसिंग करते हुए बोलता है, व्हाट अ मिस्टेक। दे लाउड लाउडली एज द क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न टू रीच द ट्री, वो तेजी से हंसते हैं कि व्हाट अ मिस्टेक कर बोल, जैसे ही बोलता है तेजी से हंसते हैं। उसके बाद जो मगरमच्छ है वो फुल टर्न लेता है फिर से वृक्ष तक, वो जो ट्री था उस पे जाने के लिए, उस तक जाने के लिए। फिर आगे क्या होता है देखते हैं। On the river bank, the monkey jumped onto the tree and heaved a deep sigh of relief. तो जैसे ही रिवर बैंक यानी कि नदी के किनारे पहुंचता है वो मगरमच्छ बंदर को लेके, बंदर जल्दी से जंप करके ट्री पे चला जाता है, मतलब पेड़ पर चढ़ जाता है और एक राहत की सांस लेता है, ये गहरी राहत की सांस लेता है। ही प्लग्ड अ फ्रूट और टू फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रोइंग देम डाउन सेड, वह 2 या 2 से ज़्यादा कुछ फ्रूट तोड़ता है एकदम नियरेस्ट ब्रांच, जो नज़दीकी ब्रांच से, और उसको नीचे फेंकते हुए बोलता है, लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट रेदर देन माई हर्ट, अपनी वाइफ को मेरे हर्ट के बजाय लो कुछ फ्रूट दे देना। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, एक जो फ्रेश फूड होता है वो माइंड और बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। गुड बाय फ्रेंड, एंड इफ़ यू डोंट माइंड वी डोंट मीट अगेन, गुड बाय दोस्त, अगर तुम बुरा ना मानो हम फिर मतलब डोंट माइंड यानी कि बुरा मत मानो, या तुम्हें बुरा ना लगे, अब हम दोबारा नहीं मिलेंगे। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर shed a few tears which were genuine and turned back to go home. सैडर मतलब उदास या दुखी, वाइजर मतलब बुद्धिमान, शेड मतलब बहाना, टीयर्स यानी कि आंसू, जो कि जेन्युइन था, मतलब कि होता क्या है आगे जब बोलता है ऐसे कि हम नहीं मिलेंगे, तो क्रोकोडाइल थोड़ा दुखी होता है और उसको दिमाग आता है, यानी कि बुद्धिमान होता है कि हाँ उसने मेरे को मूर्ख बनाया। वाइजर अब उसको बुद्धि आई कि दिल तो साथ में ही होता है, तो उसके आंखों से थोड़ा आंसू आते हैं, ठीक है, टीयर्स निकलते हैं, विच वर जेन्युइन जो कि वो जेन्युइन थे, एंड टर्न बैक टू गो होम, और घर जाने के लिए फिर मुड़ जाता है, टर्न हो जाता है। ही वॉज इन अ हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग आर टू, वह ऐसा लगता था कि वह बहुत जल्दी में हो अपनी वाइफ को एक या दो चीजें बताना चाहता हो, ठीक है। स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र, यह पंचतंत्र से ली गई स्टोरी है, ठीक है।